हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो जो लोग उत्तराखंड वीडियो और पटवारी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके सामने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज वीडियो और पटवारी की जो वैकेंसी है वो जारी की, उसका विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें जो कुल पद हैं वो 400 से भी ज़्यादा पद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और जो सैलरी रहने वाली है, यहाँ पे आपको पता है कि सैलरी जो रहती है 40 से 50,000 रुपये आपकी सैलरी रहती है। और कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं? एआरओ की पोस्ट है, पटवारी की पोस्ट है, वीडियो की पोस्ट है, ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट और साथ ही साथ लेखपाल की पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इसमें योग्यता रहेगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न कब क्या रहेगा और कब आपका एग्ज़ाम होगा और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके डिटेल में। तो दोस्तों, ये है इसका डिटेल विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज दिनांक 9 अप्रैल 2025 को ये जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 9 अप्रैल 2025 है और जो आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यानी कि जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 15 अप्रैल से शुरू होंगे। 15 अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हो और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 15 मई 2025 को, यानी कि एक महीने का आपके पास टाइम है। तो एक महीने में 15 मई को यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। और जो अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है, गलत भर दिया आपने, तो 18 मई से और 20 मई के बीच आप उसको फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम की जो डेट है आपकी, वो रहने वाली है आपकी 27 जुलाई 2025। तो आपकी ये एंड डेट है, ठीक है। तो 27 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब देखते हैं इसमें पद कितने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पहले नंबर पे जो पोस्ट है वो सहायक समीक्षा अधिकारी की है, यानी कि एआरओ की रहने वाली है उत्तराखंड। और ये रहेगी उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत ये पोस्ट रहेगी। और इसमें पदों की संख्या है वो 3 है। और लेवल इसका जो है वो वेतनमान इसका लेवल 7 की पोस्ट है, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 50 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। लेवल 7 की पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पे, दूसरा पद है वो व्यक्तिगत सहायक का है। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो इनका ऑफिस है रायपुर में, यहाँ पे रहेगी। और ये लेवल 6 की पोस्ट है और यहाँ पे 3 पद हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद सहायक अधीक्षक की पोस्ट है। सहायक अधीक्षक में 5 पोस्टें हैं। उसके बाद राजस्व निरीक्षक पटवारी की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पटवारी की वैकेंसी है इसकी बात करेंगे तो इसमें टोटल पोस्ट जो है 119 पोस्टें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो अच्छी खासी पोस्ट हैं। उसके बाद लेखपाल की पोस्ट है। लेखपाल में 61 पोस्टें हैं, 61 पद हैं। ग्राम विकास अधिकारी जो उसके बाद हैं, जिसका इंतजार आप सभी लोगों का था वीडियो का, ग्राम विकास अधिकारी का और पटवारी का। तो ग्राम विकास अधिकारी में भी यहाँ पे 205 पोस्टें देखने के लिए मिल रही हैं। 205 पोस्टें यहाँ पे हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अगर वीपीडीओ की बात करें तो वीपीडीओ के यहाँ पे 16 पद हैं। और उसके बाद स्वागती का यहाँ पे 3 पद हैं। उसके बाद सहायक स्वागती है, तो इनके यहाँ पे कितने हैं, 1 पोस्ट है रहने वाली है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके पोस्ट को डिटेल में अगर देखेंगे तो जो टोटल पोस्ट हैं यहाँ पे 416 पोस्ट यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। 416 पोस्टें रहेंगी आपकी टोटल, ठीक है। इसके बाद पहले देखते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें जानेंगे इसकी योग्यता, वेतनमान और इसका जो अर्हताएँ इसमें हैं वो क्या क्या चाहिए। तो इसमें पहले हमने बता दिया था कि सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की जो पोस्ट है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ की जो पोस्ट है, इसमें कुल पद जो हैं वो 3 हैं। और जो 3 पोस्टें हैं इसमें ये अनारक्षित की हैं। तीनों पोस्ट इसमें किसकी हैं, अनारक्षित की हैं। अनारक्षित की 3 पोस्ट हैं और अनारक्षित की हैं, जनरल की हैं। तो जनरल की पोस्ट कोई भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और लेवल 7 की पोस्ट है ये। अच्छा खासा यहाँ पे वेतनमान रहता है 44,900 से और 1,42,000 तक की आपकी सैलरी रहती है अगर आप लेवल 7 पे ही रहोगे। तो उम्र सीमा आयु की बात करेंगे तो जो आपकी एज रहेगी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपको 42 साल होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से हैं तो आपको वहाँ पे छूट मिलेगी। उसके बाद अधिमानी अर्हता की बात करें तो आपको इसमें क्या क्या चाहिए। इसमें योग्यता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होगी। तो इसमें आपको क्या चाहिए, एक तो आपको यूजी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप बीए, बीएससी, बीकॉम है वो होना चाहिए। और साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए। या तो कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डोएक सोसाइटी द्वारा आपको ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र मिलता है, जो डोएक सोसाइटी देती है, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ साथ आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए।
ये इसकी योग्यता की बात करते हैं, योग्यता है। बाकी ये आपको पता है अधिमानी अर्हता ये हर पोस्ट में होती है। अगर आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है तो आपको क्या दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। या फिर आप अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको क्या दिया जाएगा ना, वेटेज इसमें मिलता है बराबर नंबर होने पे, ठीक है। अगली बात करते हैं वैयक्तिक सहायक की। तो वैयक्तिक सहायक में यहाँ पे 3 पद हैं। वैयक्तिक सहायक में 3 पद रहने वाले हैं और इसमें एक पोस्ट जो है ये अनुसूचित जाति की है और 2 पोस्टें यहाँ पे अनारक्षित के लिए रिजर्व की गई हैं, ठीक है। इसका जो वेतनमान है ये लेवल 6 की पोस्ट है और आयु सीमा वही है 21 से 42 साल। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता की बात यहाँ पे वही है, आपको यूजी होना चाहिए, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। आपको पहले यूजी होना चाहिए प्लस और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि। अगर आप कंप्यूटर विज्ञान के साथ विज्ञान विषय के साथ यानी कि आप बीसीए किया है आपने, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, या फिर वो किया बीसीए किया है तो आप कंप्यूटर विज्ञान के साथ स्नातक उपाधि हैं तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म आराम से आप भर सकते हो। दूसरा आपको क्या चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग चाहिए, आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए और 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की आपकी स्पीड होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पे अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो सहायक अधीक्षक की है। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं ये 5 पोस्ट रहने वाली हैं यहाँ पे और जो इसमें एक अनुसूचित जाति की है, एक ओबीसी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 पोस्ट है और अनारक्षित की यहाँ पे 2 पोस्ट देखने के लिए मिल रही हैं। और जो वेतनमान है यहाँ पे लेवल 5 की पोस्ट है, आयु सीमा आपकी 21 से 42 साल है। और जो शैक्षिक अर्हता यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो आपको समाजशास्त्र में अगर आपने बीए किया है तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, समाजशास्त्र होना चाहिए। अगर आपके पास बीए में समाजशास्त्र है तो तभी आप इस पोस्ट को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव, और 1 वर्ष का अनुभव भी यहाँ पे इन्होंने मांगा है, तो ये होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, बहुत दिनों से, बहुत सालों से इंतजार था, ये है पटवारी, राजस्व निरीक्षक यानी कि पटवारी की पोस्ट। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 119 पोस्टें हैं यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें हैं। जैसे जिलाधिकारी पौड़ी में बात करें, सबसे पहले जिलाधिकारी पौड़ी में, तो यहाँ पे टोटल जो पोस्टें हैं 10 पोस्टें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। एक अनुसूचित जाति में है और ईडब्ल्यूएस में 1 है और अनारक्षित में 2 पोस्टें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित के लिए, तो यहाँ पे उनके लिए 1 पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है और वो भी अनारक्षित में, ठीक है। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इसका पीडीएफ जो ये नोटिफिकेशन है ये आपको UKSSC की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जो इसका पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दूसरा, जिलाधिकारी बागेश्वर, अगर बागेश्वर में बात करेंगे तो बागेश्वर में यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। पौड़ी गढ़वाल में जो पटवारी की हैं वो 33 पोस्टें हैं। उसके बाद चमोली में यहाँ पे पटवारी की 7 पोस्टें हैं। अल्मोड़ा में यहाँ पे 20 पोस्टें हैं पटवारी की। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे पोस्टें रहेंगी। टिहरी गढ़वाल में 35 पोस्टें हैं। रुद्रप्रयाग में यहाँ पे 6 पोस्टें हैं। उसके बाद चंपावत में यहाँ पे 5 पोस्टें हैं। तो टोटल मिला के जो यहाँ पे पोस्टें हैं वो 119, पटवारी में 119 पोस्टें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद नोट पढ़ते हैं कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। तो जो पटवारी में आपका पता है कि आपको पहले रिटर्न देना पड़ता है, उसके बाद आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो जो रिटर्न में जो क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा से पृथक से सूचित किया जाएगा, जिसकी सूचना यथासमय विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पे दी जाएगी। तो आयोग की वेबसाइट पे आ जाएगा। जब आपका रिटर्न, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे तो आपके उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बात करते हैं पटवारी के वेतन की। तो इसमें जो आपका वेतनमान रहने वाला है ये लेवल 5 का वेतनमान है। आयु सीमा, इसमें आयु सीमा की बात करें तो 21 से 28 वर्ष की आयु सीमा इसमें रहने वाली है। तो अगर आप 28 साल से ऊपर हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC में हैं, OBC में हैं या फिर ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो आप 33 साल के हैं और कैटेगरी के हैं तो तब भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल वालों के लिए 28 साल इसमें मैक्सिमम एज है। इसमें
अर्हता की बात करें, इसमें भारत में विद्यालय स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपके पास यूजी होना चाहिए, फिर चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो। और जो फिजिकल के लिए शारीरिक दक्षता है वो पुरुष अभ्यर्थियों 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की रेस यहाँ पे आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद शारीरिक मानक हैं, ये शारीरिक मानक आप देख लेना। उसके बाद अधिमानी अर्थ है, और उसके बाद बात करते हैं राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल की। तो लेखपाल में यहाँ पे अकाउंटेंट में जो टोटल पोस्ट हैं 61 पोस्टें देखने के लिए मिल रही हैं, और ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। तो यहाँ पे हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर में है, जिला देहरादून में है और चंपावत में है। तो कुल 61 पोस्टें हैं। और यहाँ पे भी क्या होगा, पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले आपका रिटर्न होगा, लिखित परीक्षा होगी जो आपकी कब रहेगी, 27 जुलाई को, जो अभी बताया गया है इसमें, हमने देखा 27 जुलाई को इसकी क्या रहने वाली है, रिटर्न की डेट रहेगी। और उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें भी आपका जो वेतनमान है वो लेवल 5 की जॉब है, और इसके लिए 21 से 35 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और जो अर्हता की बात करें तो इसमें भारत में द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। तो आपको यूजी होना चाहिए, वो किसी भी विषय में हो, चाहे आप बी हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, वो होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी शारीरिक दक्षता इसमें वही है जो पटवारी में है। उसके बाद बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, इसका भी आपको सालों से इंतजार था कि कब ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट आएगी। तो आखिरकार आ गई है। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं 205 पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, और ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें हैं। अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा में 31 पोस्टें हैं। उसके बाद बागेश्वर में 8 पोस्टें हैं, चमोली में 14, चंपावत में 13 और देहरादून में 11 पोस्टें हैं। हरिद्वार में 8, नैनीताल में 26, पौड़ी गढ़वाल में 35, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 9 और टिहरी गढ़वाल में 14 पोस्टें हैं। उधम सिंह नगर 16 और उत्तरकाशी में 8। टोटल मिला के यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो 205 हमें वीडियो में देखने के लिए मिल रही हैं, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में देखने के लिए मिल रही हैं 205 पोस्टें। वेतनमान यहाँ पे लेवल 4 का वेतनमान रहेगा। और आयु सीमा जो आपकी रहेगी 21 से 42 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पे जो ये शैक्षिक अर्हता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास यूजी होना चाहिए, वही सेम जो पटवारी में है, किसी भी स्ट्रीम में आपका यूजी होना चाहिए। तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अधिमानी अर्हता मैंने बता दिया, अधिमानी अर्हता। उसके बाद है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में क्या है, टोटल पोस्टें 16 हैं, यानी कि VPDO, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। तो VPDO में यहाँ पे 16 पोस्टें देखने के लिए मिल रही हैं, और ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। यहाँ पे उत्तरकाशी की बात करें, जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पे 9 पोस्टें हैं, चमोली में 5 पोस्टें हैं और चंपावत में आपकी 2 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे 16 पोस्टें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। और सैलरी यहाँ पे लेवल 4 की है, 21 से 42 साल आपकी एज है। और जो योग्यता आपको यहाँ पे चाहिए, स्नातक होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, वही सेम योग्यता यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद स्वागती में 3 पोस्टें रहने वाली हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्नातक उपाधि चाहिए, वही योग्यता स्वागती में भी चाहिए और वही सहायक स्वागती में भी चाहिए। यहाँ पे भी आपको किसी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब आपको फॉर्म कैसे भरना है इसमें बताया गया है। SSC.uk.gov.in की वेबसाइट पे आपको जाना है, और वहाँ पे अप्लाई नाउ का जो 15 अप्रैल से जो आपको जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब है, 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से वहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो जब लिंक एक्टिव हो जाएगा वहाँ पे आपको लिंक पे जाके अपना फॉर्म भर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी आपकी, 100 अंकों की परीक्षा होगी। तो आपको पता है कि इसका जो सिलेबस रहता है वो कैसे रहता है। 20 नंबर की आपके पास हिंदी आएगी, 40 का GS और 40 की उत्तराखंड, और साथ साथ इसमें रीजनिंग भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है वो इसी विज्ञापन के नीचे दिया गया है। तो वो सिलेबस भी आप डाउनलोड करके अपने पास क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद आयु की बात करें तो आयु जो आपकी गिनी जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से गिनी जाएगी। और आवेदन है तो पात्रता क्या होना चाहिए, आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास उत्तराखंड डोमिसाइल होना चाहिए, और किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम अवश्य होना चाहिए, और उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक क्या है, यहाँ पे पात्रता है। उसके बाद राष्ट्रीयता आपके भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति सारे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो रिजर्वेशन में यही है कि सबसे पहले EWS की बात करें तो EWS में आपको जो EWS है ये क्या होना चाहिए, 2024-25 की आय पर आधारित होना चाहिए,
और वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मान्य हो को धारित करते हो। तो 2025-26 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ये मान्य होना चाहिए। और ये वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से और 31 मार्च 2026 तक ये क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, तभी आपका EWS माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आरक्षण आपको देख लेना है कि कैसे कैसे आपको मिलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 10 में है उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या दिनांक 18 अगस्त 2024 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या WPPIL 152/24 भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के अधीन रहेगा। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है अगर आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं तो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुशल खिलाड़ी वाला आपको देख लेना है कि क्या क्या आपको उस में मिलेगा। उसके बाद ये चरण बताया गया कि आपको कैसे कैसे ऑनलाइन आवेदन भरना है। तो ये आप अपने पास इसको देख के आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हो। उसके बाद शुल्क फीस की बात करें तो फ़ीस जो आपकी रहेगी यहाँ पे, जनरल की जो फ़ीस रहेगी यहाँ पे 300 रुपये रहेगी, और SC ST OBC की जो फ़ीस है वो 150 रुपये, और ऑर्फन की फ़ीस नहीं है। बाकी दिव्यांग को भी यहाँ पे 150 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी ये इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस आपका ये सिलेबस यहाँ पे गया है, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विज्ञापन के सबसे नीचे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। और जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ये सिलेबस पहले से ही रहा होगा, तो वो लोग इसके अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी ये आपके डॉक्यूमेंट जो आपके सर्टिफिकेट हैं ये उनके क्या हैं, मॉडल हैं। तो इसी मॉडल पे आपको क्या बनाने हैं, अपने सर्टिफिकेट बनाने हैं, या आपने जो बनाया होगा तो वो इसी मॉडल पे बनाने हैं। ठीक है, जैसे किसी का EWS है तो उसका EWS इसी मॉडल पे बना होगा, मतलब फॉर्मेट यही होगा, मतलब जो फॉर्मेट है वो ये रहने वाला है। और जो इसमें लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि, यानी कि जो सबसे पहले बताए थे हमने कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, 27 जुलाई 2025 को होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 27, अभी आपके पास अप्रैल है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, लगभग आपके पास 3.5 महीने का आपके पास क्या है, टाइम यहाँ पे है। तो अच्छी खासी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग पहले से इसका इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उनका अब टाइम आ गया अपने इसका रिवाइज़ करने का, सिलेबस को रिवाइज़ करने का। ठीक है, तभी आप इसमें क्या पाओगे, एक सिलेक्शन पा सकते हो। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।